Hey guys, welcome back to the third episode of the next chapter with Next Wave. So, today we have a special student whose journey has been very interesting and inspiring as well. So, let me tell you something. This episode is gonna be in Hindi. So, let's welcome our student, Sami. So, let's start our journey to your office. Let's go. तो समी स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जॉब के पहले दिन तो कैसे फील कर रहे हो, क्या फीलिंग है अंदर? आज इतने साल, मुझे 1 साल हो गया है शायद। ये मेरा पहला दिन है प्रोफेशनली। अभी तो हम ऑन माई वे टू माई जॉब विथ यू। हाँ, इट्स वेरी ग्रेटफुल दैट आप मेरे साथ हो मेरे पहले दिन में। पहला दिन होगा वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज द हार्ड वर्क आई हैव डन। इतनी सारी मेहनत की है, इतने सारे किए हैं। और नेक्स्ट वेव आप मुझे रिप्रेजेंटेशन मेरे हेल्प के लिए, मेरे फर्स्ट दिन, मेरे स्पेशल डे पर आप मेरे साथ हो, बस वही काफी है। वेरी फीलिंग वेरी एक्साइटेड हियर। ऑसम। बिफोर वी गेट ऑन टू योर जर्नी, थोड़ा ऑडियंस को आपके इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। हाँ ठीक तो है। बोलो आप कहाँ से हो। Okay. तो बोलो बचपन से टेक इंथुसियास्ट हो या दिलचस्पी कहीं और पे थी, बोलो आपके बारे में। तो मेरा नाम समीउद्दीन है। बेसिकली आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कोरुटला फ्रॉम जगित्याल डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो टेक्नोलॉजी पे मेरा इंटरेस्ट जब बढ़ा था, जब इंडिया में पहली बार इंटरनेट की वेव आ गई थी। जब वो लहर में मुझे एक फ़ोन मिला था जो मेरे पापा ने खरीद के दिया था। ओके। मेरा भी नहीं था, पर फैमिली में एक फ़ोन आ गया था जिसमें इंटरनेट था। ओके। स्क्रीन भी कितनी थी, जब तो बहुत छोटी रहती थी स्क्रीन। हाँ। वो स्क्रीन में मैंने पहली बार इंटरनेट को चलते देखा था। किस साल में था ये? I think it's around 2005-06 in that stage. अच्छा। It's a long story. तो उस टाइम पे तो कीपैड के मोबाइल और छोटे स्क्रीन पे होता जब छोटे स्क्रीन पर हाँ। जब मैंने वो कंटेंट देखा था, I was very fascinated. ये कंटेंट आ कहाँ से रहा था? हाँ। हमें पता नहीं था। सिम आ गया था, इंटरनेट जब तो किसी को मालूम नहीं था। हाँ। पर पहली बार मैंने इंटरनेट यूज किया था। तो जब से I think I got very attracted to the technology and all the internet of things. And वैसे ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी into the software and IT field to get into this. मेरे पापा हैं घर पर, वो एक सिविल सर्वेंट है। मेरी मदर है, वो एक हाउसवाइफ है। और मेरी 2 बड़ी दीदी है, उन्होंने भी बहुत अचीवमेंट्स की हैं। अभी तो मेरा फर्स्ट डे है, एक्साइटमेंट इज ऑन हाई। तो बीइंग एज एन CGPVN and all this gives me a great boost to share all this experience with you and all the audience here. तो उसके बाद मतलब टेक फील्ड में कैसे, मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से की है और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो या वहाँ पे स्टोरी क्या था? हाँ, तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सुनाता हूँ आपको भी स्टोरी, आप भी सुनिए मेरे जब तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। हाँ। तो चलिए। तो पहले तो आई एम नॉट इवन फ्रॉम ए टेक्निकल साइड, और कोई भी मेरे फैमिली में टेक्निकल साइड से नहीं है, सॉफ्टवेयर साइड से नहीं है। ओके। तो बचपन से ही मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली थी। तो फ्रॉम वे टू स्टार्ट, व्हाट इज द वे टू गेट इनटू दिस फील्ड? लीजरली आई स्टार्टेड एज अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग एन एथलीट। आई एम अ प्रोफेशनल एथलीट बाय द वे। आई एम अ गोल्ड मेडल विनर इन अ बेसबॉल and I am representing Telangana as a captain also. वो तो बहुत सही चीज है। मतलब बेसबॉल, मतलब मेरे लाइफ में कभी इंडिया में बेसबॉल के बारे में तो बहुत कम सुना हूँ। I'm sure. I'm pretty happy that I'm sitting with the captain of Telangana baseball team. That's a great compliment. हाँ, तो मैंने बेसबॉल में मेरे स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल भी जीताया है। बेसबॉल कब से स्टार्ट हुआ, मतलब बचपन से आप ट्रेनिंग किए हुए या गोल्ड मेडल एंड ऑल, लाइक वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? तो 5th क्लास में मैंने जस्ट आई गॉट इनटू अ ग्राउंड एंड सॉ माय कोच देयर फर्स्ट टाइम। ही जस्ट ग्रैब्ड मी अ ग्लव एंड सेड टू प्ले। देयर द लव फॉर बेसबॉल ग्रोड। वहां से 5 साल तक मैंने कोच से ट्रेनिंग ली थी कंसिस्टेंटली फॉर 5 years, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन। हाँ, वहां से मेरे कोई अचीवमेंट्स नहीं थे मेरे करियर में। बेसबॉल तो खेल रहा था पर कोई ग्रोथ नहीं थी। कोई अचीवमेंट नहीं थी दिखाने के लिए लोगों को, बोले कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इसमें एक्सेल किया है। पर मुझे पता था कि वंस यू गेट addicted to the discipline and the consistency, one day you'll get a chance to prove them all wrong with your achievements and what you got in the end.
हाँ। गॉट इट। तो उसके बाद मतलब इंजीनियरिंग किए हुए हो या डिग्री, मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड, एजुकेशन हाँ। बैकग्राउंड देयर? 10th तक मेरा तो हो गया था 10th। उसके हम्म। बाद गाइडेंस सेम द वहीं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। मेरे घर में भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। दीदी पढ़ के थे मगर उनका फील्ड अलग था, सब अलग था। पर जब मेरी बारी आई, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। ओके, जब ही मैंने हमारे दीदी को किसी ने बोल दिया था इसे वो पॉलिटेक्निक करा दो, डिप्लोमा करा दो, फ्यूचर है। बस उन्होंने 3 बातें सुनी है, मुझे एंट्रेंस टेस्ट लिखा दिया and I just passed by 1 mark, literally I got government seat. What else a middle class family expects to a child who got a government seat and he refuses it. उन्होंने बस गवर्नमेंट सीट तो आ गया तो गवर्नमेंट सीट ज्वाइन ही कर देते हैं। बस उन्होंने 2 बार सोचा भी नहीं, मुझे पूछा भी नहीं तो करेगा या नहीं, बस उन्होंने लिया, चलो बस तुम्हारे 3 साल इधर ही है, पढ़ो बस। एंड इंटरेस्टिंगली आई गॉट मैकेनिकल। मुझे पता भी नहीं था मैकेनिकल क्या था, बट इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता था कुछ मैकेनिकल है, और बात क्या चल रही थी, ये टेक्निकल है। ये टेक्निकल कोर्स है, मतलब पॉलिटेक्निक, टेक्निकल और मैकेनिकल के हिसाब से people got me all confused that this is polytechnic, you can get a technical knowledge. वहां से तो बस मैं सोच रहा था हाँ कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखने मिलेगा, कुछ इंटरनेट के बारे में सीखने मिलेगा। पर जब मैंने मैकेनिकल ज्वाइन कर लिया था पहले साल में, मुझे पता चल गया था कि आई एम ऑन रॉन्ग वे। पर कुछ नहीं कर सकते थे, हम फैमिली पे प्रेशर नहीं डाल सकते थे। इट्स अ गुड थिंग दैट just I'll continue with the flow, I'll do something in the mechanical field. पर वैसे ही 3 साल चले गए थे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ तो हमारा चलो बीटेक हो गया है बच्चा, अब घर में क्या है, जॉब क्या करोगे, अब क्या करोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई है, अब तो जॉब्स है ही नहीं। इंडिया में आप देख लो, कहीं एक स्टेट में एक जॉब रहती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो भर भर कर है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे वो तो तभी मैंने मेरे फैमिली से 1 साल का टाइम पूछा था तो एक्सप्लोर मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे तो मेरे होप्स चलो वहां से तो खत्म हो रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था। पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जॉब कुछ आया है एंड ऑफ द ग्रेजुएशन में? हाँ, मैंने 6 मंथ इंटर्नशिप भी की थी एक आदर्श ऑटोमोबाइल कर। तो मुझे जब भी पता चल गया था कि आई कैंट एक्सेल इन दिस फील्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपनी बस की बात नहीं थी, पढ़ लिया बस, वी कैन टेक अ जॉब। सो आई थॉट आई विल गिव माई सेल्फ टाइम। मैंने फैमिली से पूछा था 1 साल मुझे दे दो, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा और कुछ देखूंगा, अगर ना हुआ तो चलो आपकी बात सुनूंगा और कर लूंगा। आई आस्क्ड ओनली फॉर 1 ईयर। बस 1 साल लिया था टाइम, एंड हियर आई एम ट्रैवलिंग विथ यू टू माय ऑफिस नाउ। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा और डीप जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल। तो लाइक नेक्स्ट वेव के बारे में कैसे पता चला? और मतलब टेक के जर्नी कैसा शुरू हुआ? द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेक्स्ट वेव इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर मी। अभी मेरा 3 महीने का बीटेक खत्म हो गया है, हाथ में सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हुआ। जब सर्टिफिकेट्स आ गए थे तभी 3 साल घर में खाली बैठा था, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप सोचने में ही बैठा था, पर अभी तक स्टेप नहीं लिया था। And all of a sudden from nowhere I'm just watching a video and the ad pops up of next wave. And I recall that they have mentioned MERN stack, full stack, these kind of keywords. तभी मुझे मेरे डिप्लोमा के दिन याद आ गए थे। In my first time in my life I met a person who has excelled in this field. MERN stack। तभी तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियर था, मुझे भी आईटी का कुछ पता नहीं था। जब पॉलिटेक्निक में था उस टाइम पे मिला था, उस टाइम पे एक बंदा मिला था मुझे। उसने कहा मैं एक MERN stack डेवलपर हूँ, मैं ये करता हूँ। तो जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में इस फील्ड में जाना कैसा है, तभी मुझे पता चला कि आई एम ऑन अ रॉन्ग वे टू एंटर दिस फील्ड। तो आई लॉस्ट होप आफ्टर सीइंग द नेक्स्ट वेव एड आल्सो। So I just skipped the ad there. But surprisingly, फिर से एक ad आया था कि if you are not from IT field, you are a non-IT, you can also gain software job. You can achieve the success with this. तो I got interested that I need guidance, but मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है।
and next wave from nowhere it came to help me to guide me to reach my end goal, Okay. to meet the technology which I have बचपन से cherished. जो हाँ, दिलचस्पी थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर तो गाइड करने वाला जो भी नहीं था, कोई नहीं था, तो Yeah. पहली बार जिंदगी में एक मुझे लाइक इट्स अ रे ऑफ होप For कि you. मुझे इस दलदल से निकाल दे कोई. Got it. नेक्स्ट वेव ने बस वो एक मुझे एक रे ऑफ होप दे दी थी कि दिल में बस इसे तो करना है बस. तो मैंने बस, उन्होंने एक फॉर्म दे दिया था ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन भर दिया था. उन्होंने गाइडेंस कॉल मुझे प्लेस कर दिया था. उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि तुम कुछ भी फील हो तुम्हें, बस अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली कोड करना आ गया तो यू विल अचीव सक्सेस इन नो टाइम. तो मुझे पता चल गया था कि आई एम अ सोर्ट पर्सन, आई कैन रिलेट टू दैट. नेक्स्ट वे भी वही कहता है ना कि कंसिस्टेंट रहो, जैसे आप डिसिप्लिन स्किल रहो. सीखते हो, हाँ, जब एफर्ट लगाते हो, हाँ, सक्सेस तो आते ही है. सक्सेस तो आना ही आना है, बस डटे रहना है, हार नहीं माननी है. बस मैंने सोचा चलो अब तो मुझे एक जरिया मिल गया है मेरे गोल अचीव करने के लिए. तो वहां से जर्नी शुरू होती है मेरी नेक्स्ट वेव की. ठीक है. और ये नेक्स्ट वेव में आप कब ज्वाइन हुए हैं? हाँ, इन द स्टार्टिंग ऑफ 2023. ओके, 2023 के स्टार्ट में. बस मेरा ग्रेजुएशन के 3 महीने के बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम नेक्स्ट वेव एंड द थिंग्स टर्न अपसाइड डाउन फॉर मी. तो अभी मैकेनिकल से ग्रेजुएट हुए हो और बिल्कुल. टेक्नोलॉजी सीखने के लिए नेक्स्ट वेव में आप ज्वाइन किए हो, जी, हम किया हूँ. तो माइंडसेट क्या था? तो आप ज्वाइन करने के बाद जब आप लर्निंग स्टार्ट किए हैं, तो टफ लगा, इजी लगा, क्या है माइंडसेट, क्या था उस टाइम पे? हाँ, आई विल से इट क्लियरली दैट आसान मुझे लगा था कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न कोड, बिकॉज मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. हाँ. आईटी का कोई वो भी नहीं था. जस्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच. आई थॉट मुझे तो और 1-2 साल लग जाएंगे सीखने में. पर टू माय सरप्राइज नेक्स्ट वेव का जो प्लेटफॉर्म है, जो सिलेबस वो देते हैं, जो सेशंस वो देते हैं, इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर. इतना आसान हो गया था मुझे कि आई जस्ट कंप्लीटेड इन 1-2 months HTML CSS and I was like on my peak of confidence. ओके. I was going very कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बहुत मिलता था, ज्यादा. और HTML और CSS के and the करने में. best part is that I'm not from IT also. I don't have prior coding knowledge bhi. ओके. And I am coding like a pro now. ओके. Because of Nextwave platform and the schedule they do and the help and the understanding, it's on a different level. ऑसम. हाँ. और चलो HTML CSS के बाद जब आप लर्निंग कंटिन्यू कर रहे थे, हाँ. तो कुछ टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट कुछ लगा था, हाँ. और जहाँ पे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया? हाँ, वो तो है, क्योंकि कोडिंग जर्नी यू फील यू कैन डू इट, पर जब आप कोडिंग करते हो तब आपको एक स्टेज आता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है. वो तो है. अगर आप जब एक स्टेप लेते हो उस ओवरकम करने, जैसे कि मेरे कोडिंग करियर में और ये नेक्स्ट वे के लर्निंग में, मुझे एक टाइम आ गया था कि पाइथन में मैंने एक क्वेश्चन को 10 दिन लगा दिए थे सॉल्व करने. ओके. इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम आईटी. इजी फॉर यू नाउ. इट्स इजी फॉर यू नाउ, नॉट बैक देन. नॉट बैक देन. गॉट इट. वहां मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगा, मैं कर सकता हूँ नहीं. बट आई डिडंट लूज माई होप, बिकॉज आई न्यू नेक्स्ट वेव ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा सिलेबस दिया है. I can do it. I stick on my daily routines and I got passed over it, and now see I'm here with you. तो ऑब्वियसली लर्निंग के टाइम पे डाउट्स तो आते ही होंगे. बिल्कुल. तो वो डाउट रिजोल्यूशन प्रोसेस और वो सब कैसे करते थे? हाँ, तो डाउट सबसे बड़ा फियर होता है स्टूडेंट का कि डाउट कैसे रिजॉल्व होते हैं. क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स हैव फियर. अगर मुझे डाउट आया तो कौन मेरा डाउट रिजॉल्व करेगा? तो नेक्स्ट वेव ने भी इसका सॉल्यूशन दे दिया है. वहाँ पोर्टल में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा डाउट्स पूछने के लिए. okay. बस आपका डाउट जो भी है बस उसमें लिख दो एंड पोस्ट इट. within 15 minutes you will get your doubt solved and you're good to go. awesome. तो समीम, मेरे को ये पता चला है कि मेरे टीम से आप टीचिंग असिस्टेंट, you have done as a teaching assistant as well for your fellow CCBPNs. Is it right? Yeah, right. You are on the point. तो मेरी लर्निंग चल रही थी. okay. तो मैं भी डाउट्स पूछ रहा था पोर्टल पे, पर मुझे पता नहीं था कि वी कैन ऑल्सो बिकम अ टीचिंग असिस्टेंट और हेल्प अदर स्टूडेंट्स. okay.
हाँ, तो तब मुझे पता चला कि आई हैव रिटन टीचिंग असिस्टेंट एग्जाम Okay. and I got passed there. Okay. So I got to know that there is other side which next wave helps us to revise our concepts and help other students also. Right. मैं क्या करता था, सुबह उठता था, बस पोर्टल खोलता था, और जब मैंने टीचिंग असिस्टेंट बना, सबसे बड़ा रिवीजन तो मेरा वही हो जाता था. दिन का रूटीन बस स्टूडेंट्स के डाउट देखना रहता था, और जब तक डेवलपर माइंडसेट आ जाता था, और एक साइड क्या था, मेंटर के साइड से भी देखने का मौका मिला था. वो सबसे बड़ी बात थी. बहुत सही ऑसम. तो मेरे को तो ये लग रहा है कि आपके जर्नी में जैसे भी आप कंसिस्टेंटली डेली उठना और सीखना, ये तो इट्स नॉट एन इजी थिंग. Definitely it's a tough thing to do, right? So I feel in your life somewhere your baseball training has helped a lot in this next year journey is also what I feel. Is it the same thing? Yeah, it's basically the same thing, because I know the pain of training and being consistent. But eventually the sports have taught me, if you can take the first step, you will not land your final step. बस वही मोटो पे चलता था, अभी भी चल रहा हूँ. अब हम भी चल रहे हैं मेरे ऑफिस की तरफ. तो यहाँ से तो जब मेरे स्पोर्ट्स में था, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो मुझे आदत पड़ गई थी. वही बहुत मुझे हेल्प किया कि मेरी कोडिंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहने के लिए. भले ही मुझे कोड समझ नहीं आ रहा हो, पर जब तक मैं अपने सेशंस देखता था नेक्स्ट वेव पर, बहुत हेल्पफुल रहते थे, क्योंकि वहाँ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी था. वो सबसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तेलुगु भी आती थी, हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी. तो अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मैं पोर्टल पे डाल देता था, वहां से तो डाउट सॉल्व हो जाते थे. अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो मैं दूसरे मेंटर का भी वीडियो कभी कभी देख लेता था. अच्छा. उससे मुझे और रिवीजन भी हो जाता था, समझने का मौका भी मिल जाता था. ये तो एडवांटेजेस ऑफ नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड गेटिंग सो मच नॉलेज फ्रॉम द मेंटर्स. दे आर अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, यू कैन से दैट. गॉट इट. ऑसम. तो लर्निंग की बात ठीक है और कंसिस्टेंसी की बात ठीक है, तो प्लेसमेंट के जर्नी कैसा था? मतलब वहाँ पे कितने इंटरव्यूज दिए हुए हो, और प्रिपरेशन और माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे? हाँ, तो मुझे तो इसमें इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी नहीं था. मुझे पता भी नहीं था कि इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी कैसे करते हैं. तो नेक्स्ट वेव ने इसका भी सॉल्यूशन दे दिया था. नेक्स्ट वेव ने तो मुझे क्लासेस भी लिए थे, हाउ टू गिव एन इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. गॉट इट. एंड दे आल्सो हैव लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट व्हाट हेल्प मी अ लॉट इन माय इंटरव्यूज, यू नो. उसने तो मुझे बस एक और एडवांटेज दे दी थी कि कॉम्पिटिटर से आई कैन आल्सो बी कॉन्फिडेंट इन टू टॉक इन इंग्लिश विद यू. बस वहां से कॉन्फिडेंस आ गया था. तो प्लेसमेंट सपोर्ट नेक्स्ट वेव का आई कैन से इट्स एन नंबर 1 फॉर मी. जब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेक्स्ट वेव के प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यूज. दे विल मेक श्योर दैट यू परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यूज बाय हेल्पिंग यू रिवाइज and all, and make you and give you all the valuable stuff, like cheat sheets हो गए, क्या कुछ अगर मेंटर से हेल्प चाहिए हो गए, अगर मॉक इंटरव्यू देना है, हाँ, तो मैं आता हूँ इस बात पर भी. नेक्स्ट वेव में एक फीचर भी है कि आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो. इंटरव्यू से पहले एक लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट, लाइक अ प्रैक्टिस इंटरव्यू, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू विल परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू. होता है. तो हाँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू अप्लाई किया था, बट एज यूजुअली पहला इंटरव्यू था मेरा, आई गॉट रिजेक्टेड देयर. मैंने लिखा था, रिजेक्ट हो गया था, वैसे ही चलता रहा. मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुए, मतलब. हाँ, बट हाउ डिड यू गेट बैक? हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो रहता है, वो तो एक सेटबैक है, राइट? सेटबैक तो है. तो हाउ डिड यू कम बैक ऑफ दैट, आउट ऑफ दैट? हाँ, तो सेटबैक तो बहुत था. सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पूरा जमीन पर था. लाइक I was losing hope on my self confidence that I can't get this, I can't do this. But next wave ने मुझे motivate किया कि yeah, you can do it. They gave me all the support I needed. तो मैंने फिर से ट्राई किया था. अब ट्रायल एंड एरर इज पार्ट ऑफ द जर्नी. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा. अगर हार नहीं देखोगे तो जीत कभी नहीं होगी. बस वैसे ही चलता रहा. I finally got very confident and I cracked this interview. Awesome. Yeah. तो placement के time पे I want you to talk about few aspects
to your fellow CCBPNs, because I see a lot of people getting nervous during the time of placement. मतलब इंटरव्यू देना है या मतलब इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड्स और HR राउंड्स होंगे, तो वहाँ पे बात करना है, प्रेजेंट करना है, तो बहुत लोग उस टाइम पे बहुत टेंस हो जाता है। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट बैक देन? थोड़ा आप फेलो CCBPNs के लिए एक मैसेज। तो पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। हार जीत तो लगी रहती है, पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जाने का नहीं। जब तक आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट वेव का प्लेसमेंट सपोर्ट ले लीजिए। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो अपना XPM क्लासेस तो है ही, तो गेन द कॉन्फिडेंस, और बस कंसिस्टेंट रहो और मेक श्योर यू आर मेकिंग द राइट एफर्ट्स टू गेट योर सक्सेस। या ऑसम। अ क्विक मैसेज टू ऑल माय CCPP फेलो स्टूडेंट्स। मैं भी उधर से आया हूँ, मैं भी एक CCPP स्टूडेंट था, एंड हियर आई एम गोइंग टू माय फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस। So I hope you all do a great hard work and be consistent and be in my place someday, traveling with all the success journey and sharing your thoughts. Yeah. So Sami, we are almost close to your office. Yeah. So before leaving, I just wanted to tell a couple of things. मतलब दो चीज बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। So don't leave your never give up attitude, and since we spend a lot of time at our office in our life, Yes. ठीक है, सुबह से लेके शाम तक हम ऑफिस में ही रहते हैं, काम करते हैं, तो मेक अ वेरी गुड इकोसिस्टम देयर, मेक अ वेरी गुड लर्निंग इकोसिस्टम, बिल्कुल। एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी, लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। सो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माय एंड, एंड विल वॉच यू ग्रो एंड सक्सीड वेरी क्लोजली। Yeah, that's some great words from you, having with you me on my first day. It's a great, I'm very excited to just enter into my office and explore the other side of which I have been imagined for these many years. That this is my journey. Chalo. All the best. Great. Okay.